हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल इनलाइटनमेंट द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज में। टू नो ऑल अबाउट भारत सीरीज़ के पार्ट नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, राष्ट्रीय मिठाई और राष्ट्रीय खेल इत्यादि के बारे में हमने पार्ट 2 में डिस्कस की थी। और आज हम इसका टू नो ऑल अबाउट भारत का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड एटसेट्रा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिया है वो है, मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है मुग़ल बादशाह पर। हमारे जो भारत का जो प्रथम मुग़ल बादशाह था वो कौन था? बाबर। ठीक है, भारत का जो प्रथम मुग़ल बादशाह था वो था बाबर। इसका जो पूरा नाम था, जो मुग़ल बादशाह बाबर था उसका जो पूरा नाम था वो था जहरुद्दीन बाबर। ठीक है, इसका पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर है। फिर इसका वंश देखें तो ये किस वंश से संबंधित रखता था, ये किस वंश से संबंध है, इसका जो किस वंश से जो है वो संबंध है वो देखेंगे। इसका जो वंश है वो है मुग़ल वंश, और ये जो वंश है इसी वंश का जो है वो संस्थापक भी इसको ही माना जाता है। जो बाबर है, जो इसका जो वंश है मुग़ल वंश, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी बाबर ने ही, जो थी वो इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसका जन्म स्थान देखें तो इसका जो जन्म स्थान था वो था फरगना घाटी के अंदीजान नामक शहर। एक अंदीजान नामक शहर है जो कि अब जो है वो है उज्बेकिस्तान में है, जो अब उज्बेकिस्तान में है, फरगना घाटी में। फरगना घाटी के अंदीजान नामक शहर में जो था वो बाबर का जन्म हुआ था। और इसके बारे में और जाने हम तो भारत पर जो था इसने 5 बार आक्रमण किया था। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाबर जो था मुग़ल शासक, उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। ठीक है, तो उसने आक्रमण किया 5 बार। फिर इसका जन्म देखें, इसका जन्म कब हुआ? इसका जन्म हुआ 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी में। ठीक है, इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ, और इसकी मृत्यु जो हुई वो हुई 26 दिसंबर 1530। डेट जो हम बताते हैं प्लीज़ उन्हें नोट कर लीजिएगा। मृत्यु उनकी 26 दिसंबर 1530 को हुई और जन्म 14 फरवरी 1483 को। ठीक है, अब इसके माता पिता के बारे में जानते हैं कि उनके माता और पिता का क्या नाम था। इसकी जो माता थी वो थी उमर शेख मिर्जी। उमर शेख मिर्जा जो थी वो उनकी माता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है, और इसके जो पिता थे वो थे कुतलुग निगार खानम। ठीक है, इनके पिता थे कुतलुग निगार खानम, जो बाबर के पिता थे। ठीक है, ये रहा बाबर। मैं आपको बाबर का चित्र दिखाता हूँ। ये बाबर है जिसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ है। ये है बाबर। तो ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे। ठीक है, तो हमारे जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा जो थे ये भारत के ही रहने वाले हैं। राकेश शर्मा जो थे वो स्क्वाड्रन लीडर थे। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 13 जनवरी सन 1949 को। और कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था पंजाब के पटियाला में। ठीक है, इनके जो पिता का नाम था वो था देवेंद्र नाथ शर्मा। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ शर्मा था और माता का नाम तृप्ता शर्मा, और इनकी पत्नी का जो नाम था वो था मधु शर्मा। ठीक है, पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। क्या थे वो? स्क्वाड्रन लीडर थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ 13 जनवरी सन 1949 को पंजाब के किस क्षेत्र में? पटियाला क्षेत्र में। और पिता थे इनके देवेंद्र नाथ शर्मा, पत्नी इनकी मधु शर्मा और माता तृप्ता शर्मा। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम देखें तो इनको जो है वो हीरो ऑफ सोवियत यूनियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ दिस, ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो सोवियत संघ की सरकार थी उन्होंने सोवियत संघ पुरस्कार से रूसी सरकार ने इन्हें सम्मानित किया था सोवियत संघ पुरस्कार देकर, और भारत सरकार ने इन्हें अशोक चक्र से भी सम्मानित किया है। ठीक है, ये थी सेकंड क्वेश्चन की एनालिसिस अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बारे में। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश चैनल के बारे में। इंग्लिश चैनल जो थी वो, इसकी जो लंबाई है इंग्लिश चैनल की वो है
560 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई देखी जाए, इसकी लंबाई जो है वो है 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। और इंग्लिश चैनल को जिसने तैर कर पार करने वाला जो पहला व्यक्ति था, इंग्लिश चैनल को जिस व्यक्ति ने पहली बार जो तैर कर पार किया, 560 किलोमीटर को तैर कर पार किया, वो था मिहिर सेन। मिहिर सेन जो था एक व्यक्ति था जिसने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया। ठीक है, और इसका जो जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ 16 नवंबर 1930 को। ठीक है, ये 1930 को जो था इनका जन्म हुआ। इंग्लिश चैनल तैयार करने वाला जो पहला व्यक्ति था, उनका जन्म हुआ इस दिन। और कहाँ पर हुआ? पुरुलिया। पुरुलिया कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो स्थित है पुरुलिया। और पुरुलिया के रहने वाले मिहिर सेन ने जो था वो इंग्लिश चैनल तैयार कर सर्वप्रथम पहली बार जो था वो तैयार कर पार किया। ठीक है, अब इनकी मृत्यु के बारे में देखते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई थी 11 जून 1997 को। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई 11 जून 1997 को जो थी, जो मिहिर सेन थे वो इस दुनिया से चले गए। और कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई? कोलकाता में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के ये रहने वाले हैं और कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, ये थी इंग्लिश चैनल तैयार कर पार करने वाला पहला व्यक्ति मिहिर सेन के बारे में कुछ जानकारी। अब हम इसी से रिलेटेड हम कुछ और जानेंगे जो कि रिलेटेड है इंग्लिश चैनल। अब इंग्लिश चैनल के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। इंग्लिश चैनल जो थी, इसकी लंबाई मैंने आपको पहले बताई है। इसकी जो लंबाई थी वो थी 560 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई थी 560 किलोमीटर। और ये किसके बीच है? लंदन और पेरिस के बीच में। ठीक है, ये देखिए, ये रही इंग्लिश चैनल, ये है इंग्लिश चैनल, ये इंग्लिश चैनल है। और इस तरफ ये है पेरिस और ये इस तरफ लंदन। ठीक है, और ये रहे मिहिर सेन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया, जिन्होंने इसे पार किया। ठीक है, जिन्होंने इसे तैर कर पार किया। ठीक है, अब देखिए आगे इसकी गहराई देखते हैं हम। इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई के बारे में जाने। इसकी गहराई जो है वो है 174 मीटर। इसकी जो गहराई है, जो इसका गहरापन है वो 174 मीटर है। और इसकी चौड़ाई के बारे में जाने तो इसकी चौड़ाई जो है वो है 240 किलोमीटर। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 240 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गई इसकी चौड़ाई। अब देखें जो पहला जो व्यक्ति था इंग्लिश चैनल तैयार कर पार किया, उसी के साथ हम देखते हैं कि जो इंग्लिश चैनल थी उसे किस महिला ने जो है वो पहली बार पार किया तैयार कर। ठीक है, तो वो थी प्रथम महिला। कौन थी? आरती साहा। आरती साहा भारत की रहने वाली थी, भारत की ही रहने वाली आरती साहा थी और भारत के ही रहने वाले मिहिर सेन थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 24 सितंबर 1940 ईस्वी को। ठीक है, आरती साहा का जन्म हुआ 24 सितंबर 1940 को। और कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में जो था इनका जन्म हुआ और कोलकाता में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इनकी मृत्यु की जो डेट थी, जो तारीख थी, वो थी 23 अगस्त 1994। ठीक है, जो 23 अगस्त और 1994 को कोलकाता में इनकी मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त इन्हें जो था एक पुरस्कार भी मिला, उन्हें एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो पुरस्कार था पद्मश्री। इन्हें पद्मश्री विभूषण कब दिया गया भारत सरकार द्वारा? इन्हें मिला वो 1960 ईस्वी में। ठीक है, 1960 ईस्वी में जो था वो आरती साहा को पद्मश्री विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं अगले क्वेश्चन की ओर रुख करूं, ये रहा आरती साहा। ये हैं वो आरती साहा जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैयार कर पार की है और जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारा नोबेल पुरस्कार विजेता पर। जो हमारे भारत के प्रथम जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो हमारे भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इन्हें वो नोबेल पुरस्कार क्यों मिला, किस लिए दिया गया, वो देखते हैं। ठीक है, ये मिला था उन्हें साहित्य में गीतांजलि के लिए। जो साहित्य में इन्होंने गीतांजलि लिखी, कब लिखी? 1913 ईस्वी में। ठीक है, तब उन्हें जो नोबेल पुरस्कार विजेता से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देखें इनका जो जन्म स्थान था, रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म स्थान था वो था कोलकाता के ठाकुरवाड़ी, एक क्षेत्र है, वहां पर इनका जन्म हुआ।
कोलकाता के ठाकुरवाड़ी में। ठीक है, अब इनका जन्म कब हुआ ये भी देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 7 मई 1861 ईस्वी को जो है वो इनका जन्म हुआ। अब इसके रिलेटेड हम कुछ और देखें तो ये हमारे भारत के जो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय गान है उनके भी निर्माता भी यही हैं। ठीक है, राष्ट्रगान के निर्माता भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं। और बांग्लादेश का, इसके अतिरिक्त देखें तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बंगला, ये भी इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। और इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु के बारे में भी जान लेते हैं। इनकी मृत्यु हुई 7 अगस्त 1941 को ये स्वर्गवासी बन गए। ठीक है, 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई, जो पहले नोबेल पुरस्कार विजेता बने। जन्म उनका कोलकाता में हुआ। फिर जो हमारा जो राष्ट्रीय गान है उन्हीं ने ही लिखा। ये रहे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति पर कि भारत का जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने। ठीक है, तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने थे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने वाले थे बिहार के। ठीक है, ये बिहार के रहने वाले थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म हुआ 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। ठीक है, अब इनका जो जन्म स्थान था, इनका जन्म स्थान देख लेते हैं कि इनका जन्म स्थान, ये जिस दिन ये वहाँ पर जन्मे वो दिन था 3 दिसंबर 1884। ठीक है, और स्थान के बारे में देखें तो जो उनका जन्म स्थान था वो था जीरादेई। जीरादेई एक क्षेत्र है जो कि स्थित है बिहार में। मैंने पहले भी कहा है आपसे, बिहार में जो है जीरादेई नामक एक क्षेत्र है, वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ। ठीक है, इनकी पत्नी के बारे में देखें तो उनकी पत्नी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पत्नी थी वो थी राजवंशी देवी। ठीक है, राजवंशी देवी जी थी, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी। इनका जो हमारे राष्ट्रपति थे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जो अन्य नाम था वो भी देख लेते हैं। इनका अन्य नाम क्या था वो देखते हैं अब। इनका अन्य नाम था देश रत्न। देश रत्न इन्हें इसीलिए बुलाया जाता था क्योंकि जो भारत को स्वतंत्र कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिस कारण इन्हें देश रत्न भी कहा जाता था। इनका जो अन्य नाम रखा गया वो देश रत्न भी रखा गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखें जो मंत्रिमंडल 1946 और 1947 में था, 1946 और 1947 में जो मंत्रिमंडल था उसमें जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कृषि और खाद्य मंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, मंत्रिमंडल 1946 और 1947 में जो था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री तथा कृषि मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। ठीक है, 1963 ईस्वी को जो था वो इनकी डेथ हो गई। ये थी कुछ हमारे पहले राष्ट्रपति के बारे में जानकारी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चित्र दिखाएंगे। ये रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चित्र जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री पर कि भारत का जो पहला प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। ठीक है, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे नेहरू जी। ठीक है, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी। अब इनका पूरा नाम देखें तो इनका पूरा नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका पूरा नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब इनका जन्म देखें। इनका जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ, इलाहाबाद प्रयागराज में। प्रयागराज जो है वो मैंने आपको सेकंड पार्ट में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि प्रयागराज जो है वो इलाहाबाद का ही नया नाम है। ठीक है, और ये कहाँ किस राज्य में स्थित है, ये राज्य है यूपी राज्य में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है प्रयागराज। ठीक है, अब इन्हीं के नाम पर जो है जो हमारे चाचा नेहरू जी हैं, इन्हीं के नाम पर जो है चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। हर साल जो है वो 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है वो
बालक बालिकाएं कई तरह की एक्टिविटियां स्कूल में करती हैं। ठीक है, 14 नवंबर को जो है वो चिल्ड्रन रूप में भी मनाया जाता है इन्हीं की याद में। ठीक है, क्योंकि इसी दिन जो था वो इनका जन्म भी हुआ। ठीक है, अब इनके पिता के बारे में देखें। पिता के बारे में, इनके जो पिता थे वो थे मोतीलाल नेहरू। इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, और माता का नाम देखें तो माता का नाम था इनकी स्वरूप रानी। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। ठीक है, अब इन्हें अन्य नाम से भी पुकारा जाता था। इनके जो अन्य नाम थे वो थे चाचा और पंडित नेहरू। इन्हें पंडित नेहरू इसीलिए बुलाया जाता था क्योंकि ये एक पंडित परिवार के थे, पंडित से संबंधित रखते थे, तो इन्हें पंडित नेहरू जी भी कहा करते थे। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 27 मई 1964 ईस्वी को जो था वो इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू। ठीक है, इनकी जो पत्नी का नाम था वो कमला नेहरू था। और इन्होंने किस राजनीतिक दल में कार्य किया, किस राजनीतिक दल में ये प्रधानमंत्री बने? वो दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी इसी दल में काम किया है। और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही काम किया है। ठीक है, ये रहे हमारे चाचा नेहरू जी। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम महिला प्रधानमंत्री की बात भी कर लेते हैं कि जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी वो कौन थी। जो हमारी पहली प्रधानमंत्री बनी महिला में वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी वो हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, और इनका जन्म हुआ 19 नवंबर 1917 को जो था वो इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ और 31 अक्टूबर 1984 को इनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको इससे ये क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनमें कुछ सीखने को मिला। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम महिला आईपीएस जो थी वो थी हमारी किरण बेदी। ठीक है, हमारी जो प्रथम महिला आईपीएस बनी वो किरण बेदी थी। वो कहाँ की रहने वाली थी? वो थी अमृतसर एक जगह है, वो है किस राज्य में है? वो पंजाब, भारत के पंजाब राज्य में अमृतसर है, वहां पर किरण बेदी का जन्म हुआ। जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1949 को। 1949 को जो है वो किरण बेदी का जन्म हुआ। 9 जून 1949 को जो था वो किरण बेदी का जन्म हुआ। ठीक है, इनकी जो माता थी वो थी प्रेम पेशावरिया। इनकी जो माता का नाम था वो था प्रेम पेशावरिया और पिता का नाम था प्रकाश पेशावरिया। ठीक है, ये जो हमारी पहली महिला आईपीएस जो थी वो किरण बेदी थी। इनका जन्म हुआ 1949 को और ये अमृतसर पंजाब की रहने वाली थी और माता का नाम प्रेम पेशावरिया और पिता का नाम प्रकाश पेशावरिया। ठीक है, ये थी क्वेश्चन नंबर 7 की एनालिसिस। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नोबेल पुरस्कार पर। नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित महिला थी, वो जो पहली महिला थी जो जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया वो कौन थी? ठीक है, इससे पहले मैं आपको आंसर बताऊं, ये रही हमारी प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी जी। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो पहली महिला थी वो थी हमारी मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा जो थी वो उनका जो जन्म हुआ वो हुआ 26 अगस्त 1910। 26 अगस्त 1910 को जो था वो इनका जन्म हुआ मदर टेरेसा जी का। और ये कहाँ की रहने वाली थी? स्कोप्ने उत्तरी मैसिडोनिया की ये रहने वाली थी। और इन्होंने क्या किया? 1948 में भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो महिला थी वो मदर टेरेसा थी और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 26 अगस्त 1910 को और ये मैसिडोनिया की रहने वाली थी। और इन्होंने क्या किया कि 1948 में भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली। ठीक है, ये रही मदर टेरेसा जी। ये है मदर टेरेसा जिन्होंने 1948 ईस्वी में क्या किया? भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली। ठीक है,
अब इसके साथ देखें तो इन्होंने, जो मदर टेरेसा थी, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, इन्होंने क्या किया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना कब की? वो की 1950 में। ठीक है, 1950 में क्या किया इन्होंने? मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। और ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी थी वो कैसी थी, उसमें क्या था वो देखते हैं। ये जो था, ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी थी, ये एक रोमन कैथोलिक स्वयंसेवी धार्मिक संगठन था। ये एक संगठन था जिसमें हम बताते हैं, ये रहा संगठन। जैसे ये कई सारी कैथोलिक मिशन यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रही। और ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी का जो एक भवन है वो पीछे दिख रहा है, यहाँ पर लिखा भी है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है, ये रहा मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देखिएगा। और ये कहाँ पर है? ये जो धार्मिक संगठन है एक रोमन कैथोलिक का, जो ये धार्मिक संगठन है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में ये स्थित है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अब इनके बारे में देखें और जाने तो इनकी जो मृत्यु हुई थी मदर टेरेसा की, वो हुई थी 5 सितंबर 1997 में। ठीक है, 1997 में जो थे वो मदर टेरेसा की डेथ हो गई। मदर टेरेसा जो हमारी पहली नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी। ठीक है, अब इससे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महिला थी वो मदर टेरेसा थी, और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ था 26 अगस्त 1910 को, और 1948 में इन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त की। और ये इन्होंने एक संगठन बनाया जो कोलकाता में है, कैथोलिक स्वयंसेवी धार्मिक संगठन। ठीक है, और 5 सितंबर 1997 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 8 की एनालिसिस। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है भारत रत्न पर। भारत रत्न को जीतने वाली जो प्रथम महिला थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, भारत रत्न जिसे मिला था वो हमारे देश की जो पहली प्रधानमंत्री थी, हमने पीछे भी इसके बारे में डिस्कस की है, वो थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जो था वो भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, और ये स्वतंत्र भारत की क्या थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, ये बनी थी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 19 नवंबर 1917 को, और इनकी मृत्यु हुई 31 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी वो भारत रत्न से विजेता प्रथम महिला थी, और इसके अतिरिक्त श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। ठीक है, 19 नवंबर 1917 का इनका जन्म हुआ, और 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये थी क्वेश्चन नंबर 9 की एनालिसिस, जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको इस लेक्चर में भी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट लाते रहेंगे। ठीक है, ये वाला लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ थैंक यू।